हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसक्ल्स चैप्टर 6 का एक पोम द वंडरफुल वर्ड्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। I imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. तुम एक वर्ल्ड को बिना लैंग्वेज के इमेजिन करो। हर एक इंसान को लगभग एक लैंग्वेज बोलना ज़रूरी है। हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारे सोच को बाहर लाता है। अब देखिए आगे क्या है कि नेवर लेट अ थाउट श्रिवल एंड डाई। तो कभी भी एक सोच को सूखने या मरने मत दो। इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि कभी भी एक सोच को सूखने या मरने मत दो। सेकंड लाइन है फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। ये एक बोलने का तरीका है। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश के लिए ये एक वंडरफुल गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और हम में से हर कोई इसे खेल सकता है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। बस तुम्हें शब्दों को जोड़ना है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। अपने दिमाग के चमकीले सोच से। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि वे बाहर क्लियरली आ सके। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड। और उसे सुंदर रूप से तैयार करो। फॉर मैनी ऑफ द लवलीएस्ट थिंग्स। बहुत सारे प्यारे प्यारे चीज़ों के लिए। हैव नेवर येट बीन सेड। जो कि कभी बोला नहीं जा सकता है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाउट। शब्द सोच के खाने और कपड़े हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। वे उसे अपना शरीर देते हैं और उसे झुलाते हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर। और हर किसी को उस चीज़ को सुनने की लालसा होती है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। कुछ ताज़े और सुंदर चीज़। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थाउट। लेकिन सिर्फ शब्द ही किसी भी सोच को फ्री कर सकते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थाउट। तुम्हारे फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। तुम्हारे आँख के पीछे उसका एक जेल है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ। शायद अब तुम्हारा दिमाग एक नया थाउट सोच रहा होगा। ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज। एक अनोखा नया सरप्राइज। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो पोइट हैं उनका नाम है मैरी ओ नील। तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अब मैं आपको एक बार इसका फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। नेवर लेट अ थाउट श्रिवल एंड डाई। फॉर वांट टू अ वे टू से इट। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. तो बच्चों, इस लाइन में पोएट जो है वो कहना चाह रहे हैं कि कभी भी एक सोच को सूखने या मरने मत दो। ये एक बोलने का तरीका है। इंग्लिश के लिए ये एक वंडरफुल गेम है और हम में से हर कोई इसे खेल सकता है।
बस तुम्हें शब्दों को जोड़ना है अपने दिमाग के चमकीले सोच से, ताकि वे बाहर क्लियरली आ सके और उसे सुंदर रूप से तैयार करो, बहुत सारे प्यारे प्यारे चीज़ों के लिए जो कि कभी बोला नहीं जा सकता है। अब देखिए सेकंड वाला जो लाइन है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाउट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरी वंस longing today to hear some phrase and beautiful thing, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि शब्द सोच के खाने और कपड़े हैं, वे उसे अपना शरीर देते हैं और उसे झुलाते हैं, और हर किसी को उस चीज़ को सुनने की लालसा होती है, कुछ ताजे और सुंदर चीज़, लेकिन सिर्फ शब्द ही किसी भी सोच को फ्री कर सकते हैं। तुम्हारे आँख के पीछे उसका एक जेल है। शायद अब तुम्हारा दिमाग एक नया थॉट सोच रहा होगा, एक अनोखा नया सरप्राइज़। तो बच्चों ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट में देखिए क्या है, विथ योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोम। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है कि डू नॉट लेट अ थाउट श्रिवल एंड डाई बिकॉज फॉर वॉट ऑफ अ वे टू से इट। तो आपको इस खाली जगह में इसी तरह से लिखना है। सेकंड में है इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम विथ वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। थर्ड में है वन हैज़ टू मैच टू द ब्राइटेस्ट थाउट्स इन योर हेड। फोर नंबर वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थाउट। अब देखिए ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ये क्या है, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थाउट्स इन योर हेड। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे कि द पोएट सेज दैट यू ओनली हैव टू सेलेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर थाउट्स प्रेजेंट इन योर माइंड। अब सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है कि फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। आंसर लिखेंगे कि द पोएट इनकरेज रीडर्स टू कन्वर्ट देयर थाउट्स इनटू वर्ड्स एंड स्पीक देम एज दीज आर लवलीस्ट थिंग्स दैट नेवर येट बीन सेड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एंड एवरीवन्स longing today to hear some phrase and beautiful things। तो आंसर लिखेंगे कि all the people are listening to the same thoughts, so everyone is excited to hear some new thing to speak your thoughts brilliantly। फोर नंबर क्वेश्चन है but only words can free a thought from its prison behind your eyes। आंसर लिखेंगे कि you have thoughts in your head but it's in prison behind your eyes as you never try to express them। You need to free thoughts by giving them words। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।